देसी गौशाला हमारे भारतवर्ष में बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। जितने जल्दी से और जितने उत्साह से लोगों ने बड़े बड़े गौशाला बनाए हैं ना, अभी उनमें से काफ़ी लोगों की ऐसी स्थिति आ गई कि उनको वो गौशाला पूरे रूप से बंद करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। गौशाला अपने देश में सस्टेन नहीं हो पा रहा है आज के कंडीशन में। अपने जो ल्यूक्रेटिव चीज़ें देख रहे हैं ना यूट्यूब वीडियोज़ में, या अलग अलग जगह की गौशाला ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से लोग कमाई कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी गौशाला विजिट करता हूँ और काफ़ी जगह जाता हूँ, तो वहाँ जाके एक ही चीज़ समझ में आता है कि बहुत सारी गौशाला, जितने भी गौशाला है उसमें से लगभग 80 to 90% गौशाला सस्टेन नहीं कर पा रहे। वो लोग आगे प्रॉपर रूप से जितना दिखा रहे हैं ना कि इतनी कमाई है, उतनी कमाई प्रॉपरली कर नहीं पा रहे। और इसमें से कई जन की तो ऐसी हालत हो गई जो गौशाला ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और कुछ दिनों बाद वो गौशाला पूरे रूप से बंद कर रहे हैं। ये देखिए, ये दुर्भाग्य। हमारे भारतवर्ष में ना गाय को पूजा करते हैं, देसी गाय की पूजा करते हैं, देसी गाय का दूध पीते हैं, देसी गाय का पंचगव्य का सेवन करते हैं, उनको माता मानते हैं, तो भी ऐसी दुर्भाग्य वाली स्थिति हो जाती है कि गौशाला भारतवर्ष में चल नहीं पा रही अच्छे तरीके से। गौशाला किन लोगों की चल रही है? जो संत, जो बापू, जो अपने आश्रम में गौशाला बना दे रहे हैं और सालों साल से बनाए हुए, और इतने साल हो गए और जबरदस्त तरीके से उन्हीं की गौशाला चल पा रही है। मैंने कुछ सालों पहले आर्ट ऑफ लिविंग के गौशाला में गया था। इंडिया का नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट गौशाला। वहाँ पे आप ब्रीड्स देख लीजिए, अलग अलग तरह के बहुत सारे इंडियन ब्रीड्स रखे हुए हैं गाय, और इतनी हेल्दी और इतने जबरदस्त तरीके से चल रहा है और इतने रुपए का खर्चा लग रहा है। ये संत और बापू ही क्यों गौशाला चला पा रहे हैं और क्यों प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आके अटक जा रहे हैं, और कुछ सालों बाद उनको ऐसा पोजीशन आ रहा है ना कि उनको पूरी गौशाला बंद करनी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो संत, जो बापू, जो अपने आश्रम में या फिर कहीं पे गौशाला खोल रहे हैं ना, उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा है, उनके जो अनुयायी है, जो उनको फॉलो करते हैं, इतने ज्यादा है ना कि उधर से दान का प्रवाह आ रहा है। वो दान ले रहे हैं और दान को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं और गौशाला का डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, गाय की ब्रीडिंग पे ध्यान दे रहे हैं और गाय को जबरदस्त बना रहे हैं, हमारी देसी गाय को। बट प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा नहीं कर पा रहे। दान लेना सही या गलत मैं इधर नहीं बता रहा, दान लेना एक तरह से गलत भी नहीं है अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो तो, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स इतना ज्यादा दान नहीं ले पा रहे, और कई लोग दान नहीं लेना चाहते, जो कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अगर दान नहीं लेना चाहते हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप गौशाला चला क्यों नहीं पा रहे? तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स जो इसमें आए थे ना, बहुत बड़े प्लेयर्स जिनके पास अथाह पैसा, लेकिन उन्होंने भी गौशाला लास्ट में छोटी कर दी या बंद कर दी। तो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा ना कि वो जब गौशाला में आए थे, पहले तो उनमें जबरदस्त पैशन था कि मैं एक बहुत बढ़िया गौशाला करता हूँ, अच्छा करता हूँ, उसको ऐसे हम सस्टेन करेंगे, लेकिन जो जिस हिसाब से प्लानिंग किए थे ना, उस हिसाब से हो नहीं पाया। क्यों? एक तो मेन थिंकिंग दूध और घी पे ही था कि घी हम 2000-2500 रुपए लीटर में बेच देंगे, दूध हमारा 100-120 लीटर में बिकेगा, धीरे धीरे खर्चा निकलेगा, फिर धीरे धीरे आगे प्लानिंग करेंगे कि कैसे करना है। लेकिन दूध और घी कितना ही बेच ले आदमी, सिर्फ गाय का खाने या पीने का खर्चा निकल जाता है, गौशाला का मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, और उसके ऊपर आप जो प्रॉफिट लाना चाहते हो वो दूध और घी से कहां से निकलेगा? वो तो तभी निकल सकता है जब आप एक अच्छा मार्केट तैयार करें कि आपका दूध और घी तो जाए, और जब गाय दूध और घी देना बंद कर दे तो गाय के गोबर और गौमूत्र का मार्केट तैयार करें। ऐसे कई सारे गौशाला है, कुछ ऐसे गौशाला जो गाय के गोबर से दीपक बनाते हैं, गाय के गोबर से धूप स्टिक्स बनाते हैं, गाय के गोबर से बढ़िया भस्म और दंत मंजन बनाते हैं, और उसका वैल्यू एडिशन करके अच्छे रेट में बेचते हैं, और उधर से जो पैसा आता है वो इसमें लगाते हैं, तब गौशाला सस्टेन होती है। जब गौमूत्र से अर्क बना के बेचते हैं तब गौशाला सस्टेन होती है। ये बिना इनोवेशन के सस्टेन नहीं हो पाएगा। दूध और घी तो आपका बाय प्रोडक्ट है जो आपका खाना चारे का खर्चा निकाल सकता है, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप पंचगव्य और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट तैयार नहीं करे, तब तक गौशाला सस्टेन होना पॉसिबल नहीं है बिना दान के। अगर आज हमारे संत अपने आश्रम में, जो बापू, जो पुरोहित या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका फॉलोअर्स है, वो ऐसा गौशाला बनाता है, वो तो पंचगव्य भी नहीं बनाता, या वो एग्जाम्पल पंचगव्य में काम ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ दूध और घी में भी काम कर रहा है, लेकिन उनकी गौशाला अच्छी चल रही है दान के वजह से। जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को दान नहीं मिल रहा, वो बिना पंचगव्य के तो सस्टेन कर ही नहीं सकते। बिना वो दूध घी के अलावा जब तक गोबर गौमूत्र बेचने पे नहीं आए ना, तब तक वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। उसके प्रोडक्ट्स बना के जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करे, सस्टेन नहीं हो पाएगा। एक अच्छा इंसेंटिव एक गौशाला वाले ने लिया कि उन्होंने अपना फार्मर बेस अच्छा बना लिया, और जितने भी गौशाला गाय का गोबर जितने भी आता है, गाय फिर अपने नंदी का जितना भी गोबर है, गौवंश का जितना भी गोबर है, उसको फर्टिलाइजर बना के वो सारे फार्मर्स के नेटवर्क में बांट देता है, और ऐसा आयोजन करता है कि फार्मर जितने भी फार्मिंग का प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं तो उधर से उपार्जन करके अपने गौशाला में लाते हैं, ताकि जो लोग
लोग उनके गौशाला आए या गौशाला के जितने नेटवर्क है उन तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचे जो गाय के गोबर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बना हुआ है, तो उधर से एक अलग इनकम आती है। वो वैल्यू एडिशन हुआ और ऑर्गेनिक का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस भी चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से अच्छा प्रॉफिट आ जाता है और जो गौशाला में वो लोग यूज कर सकते हैं। आप गोबर बेचेंगे या गोबर का भस्म बना के बेचेंगे या गोबर का फर्टिलाइजर बना के बेचेंगे, तो समझ लीजिए अगर 1 रुपए का इनकम हो रहा है, तो वहीं आप अगर दीपक बना के बेचे या धूप स्टिक्स बना के बेचे या उसका मार्केट तैयार करें, तो उससे आपका डबल इनकम है। अगर आप उसका भस्म और मंजन बना के बेचे तो उससे आपका और अच्छा इनकम होगा। गौमूत्र डायरेक्ट बेचे तो एक इनकम है, और उसका अर्क बना के बेचे तो वैल्यू एडिशन हुआ तो उसका एक और इनकम है। तो ये एक प्रोसेस है इनकम का। प्राइवेट प्लेयर्स जब तक इसमें पंचगव्य का कुछ मार्केट तैयार करके आते हैं, तब तो गौशाला पूरी तरह से सुचारू रूप से वायबल हो सकती है और सस्टेन हो सकती है। आप अच्छे ब्रीड तैयार कर सकते हो उसके वजह से। काफी लोग पंचगव्य चिकित्सा कर रहे हैं, जो गाय के गोबर से, गौमूत्र से औषधियां बना रहे हैं जो काफी रोग ठीक करती है। कैंसर, आर्थराइटिस, आप कोई भी बीमारी ले लो, हार्ट डिजीजेस, फिर बाद में सोराइसिस, चर्म रोग, कितने भी बीमारी ले लो, गाय के गव्यों से ठीक होता है। उसके भी अलग अलग जगह कोर्सेज चलते हैं, वो भी सीखते हैं, तो उससे क्या और अच्छा इनकम कर सकते हो। वो तो सबसे टॉप लेवल का इनकम हो गया, तब वो जाके अपने गौशाला सस्टेन कर पा रहे हैं। नहीं तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और अच्छे रूप में गौशाला चालू करे, जिनके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन लास्ट में थक जाते हैं, क्योंकि आखिर वो भी कितना पैसा लगाएं। जब तक आप इस पे नहीं आओ, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। बड़े ही जोश से जिनको भी गौशाला चालू करने का मन है ना, तो शुरू में ही बड़े रूप से चालू करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 गाय, 2 गाय या बहुत कम गाय आप लाके उनके प्रोडक्ट से कुछ डेवलप करके धीरे धीरे सेल करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तब जाके अपना गौशाला सस्टेन कर पाएंगे। नहीं तो सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जोश जोश में नहीं आना। और खासकर व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि जो गौशाला, जो गाय का दूध पीते हैं, हमारी देसी गाय का दूध पीते हैं या गाय के गव्यों का सेवन करते हैं, उनमें ऐसा संकल्प आए या उनमें ऐसा निश्चय आए कि भाई हम सिटी में रहते हैं, अगर हमारे घर में पैकेट का दूध आता है, तो कम से कम हम ऐसा करें कि हम अगर गाय का दूध नहीं ले पा रहे, तो जो लोग गाय का प्रॉपर तरीके से घी बना रहे हैं, तो उनसे घी मंगवा ले, उनसे धूप के स्टिक्स मंगवा ले, उनसे दीपक मंगवा ले, उनसे हवन सामग्री मंगवा ले, उनसे ऑर्गेनिक अनाज जो वो उगा रहे हैं वो मंगवा ले। इस तरह से उनका सपोर्ट हो जाए। तो ये संकल्प अगर मार्केट में आए ना सबके बीच में, अगर हम गाय नहीं ले पा रहे और गाय के प्रोडक्ट्स हम कहीं से ऑर्डर कर पाए, तब जाके गाय सस्टेनेबल हो, तब जाके उनको भी उपार्जन होगा और आपका भी कितना बेनिफिट हो रहा है सोचो ना। स्वास्थ्य वाइज भी बेनिफिट हो रहा है, मेंटल पीस भी है कि हम कुछ सोशल कॉज के लिए कुछ कर रहे हैं। कितना ही धन उपार्जन कर लो, मेंटल पीस तो तभी आता है जब आप कुछ सोशल कॉज के लिए काम करो। एक संतुष्टि आती है कि भाई हमने कुछ अच्छे कार्य के लिए पैसा लगाया है। पैसे तो बहुत जगह आपके लग रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य के लिए लग गया, स्वास्थ्य के लिए भी लग गया, वो आपका अलग से इंश्योरेंस है। हम अच्छा घी खा रहे हैं तो वो आपका अलग से इंश्योरेंस है कि आप इन फ्यूचर बीमार नहीं पड़ेंगे, इन फ्यूचर आपको हॉस्पिटल का खर्चा नहीं होगा। तो व्यूअर्स के लिए ये है कि आप ऐसा कुछ संकल्प लीजिए कि हम धीरे धीरे गाय का प्रोडक्ट्स कुछ लेना चालू कर दें। ऐसा कुछ करें। अगर हम पूरी तरह से गौशाला चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये स्टेप उठाएं कि मैं कैसे गाय की सेवा कर सकता हूँ, या कैसे मैं गाय के प्रोडक्ट्स लेके जो गाय पाल रहा है उसको कैसे मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। एक गाय गौशाला में आप पाल लीजिए, आप बोल दीजिए ये गाय का खर्चा मैं उठाऊंगा, फिर धीरे धीरे उसके गोबर के प्रोडक्ट्स बनाइए, फिर धीरे धीरे जब आपको स्टेप बाय स्टेप लगे तब आप आगे जाके गौशाला का प्लानिंग करिए। एक बार में वो प्लानिंग ना करें, क्योंकि आप उससे फंस सकते हो। एक बार में बड़ा सेटअप करके फिर बाद में उसको बेचना पड़े तो कोई उसका सेंस नहीं बनता। तो गौशाला वालों के लिए भी एक ही बात है कि इतने जगह घूमने के बाद ये लग रहा है जब तक आप पंचगव्य का मार्केट धीरे धीरे तैयार नहीं करते हो तो ये आपके लिए इन फ्यूचर जाके अच्छा नहीं हो सकता। आप पंचगव्य का मार्केट तैयार करोगे तभी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकता है, नहीं तो आपको गौशाला सस्टेन करने में बहुत दिक्कत आएगी। और व्यूअर्स के लिए एक ही है कि वो एक संकल्प उठाए बस, कहीं ना कहीं से मैं गाय की कैसी सेवा कर सकता हूँ, गाय के प्रोडक्ट्स कैसे ले सकता हूँ, जो गाय रख रहे हैं उनको कैसे मदद कर सकता हूँ। बस ऑटोमेटिक मार्केट तैयार होगा। और ये मार्केट अगर तैयार होगा तो धीरे धीरे लोगों के मन में आएगा कि हम भी गाय पाले, या गाय का कोई ना कोई रूप से हम उनका प्रोडक्ट्स लें और गाय को आर्थिक रूप से हेल्प भी करें और अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखें। तो ये 2-3 चीजें करके हम गौशाला को सस्टेनेबल बना सकते हैं। एज अ पब्लिक भी सस्टेनेबल बना सकते हैं और एज अ गौशाला होल्डर वो खुद सस्टेनेबल बना सकता है। मार्केटिंग की जरूरत है। आजकल कई लोग बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आप देख रहे होगे मार्केट में घी का कितना ज्यादा वैल्यू आने लगा है और बिलौने घी के बारे में लोग को पता चलने लगा। अब घी के बारे में जैसे पता चलने लगा वैसे गाय के दूध के बारे में अब इन फ्यूचर पता चलेगा कि कितना अच्छा दूध है उसका, कितना अच्छा दही है, कितना अच्छा छाछ है। छाछ तो दूध से भी अच्छा है,
ये पता लगने लगेगा। धीरे धीरे गाय का मार्केट तो डेवलप होने ही वाला है, देसी गाय बढ़ने ही वाली है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब जाके ग्रोथ आएगा, तब जाके आप सस्टेनेबल बना सकेंगे। तो ये आप सबसे विनम्र विनती है कि कुछ ऐसा लेके चलें, थोड़ा हो भले ही थोड़ा हो, लेकिन गाय को एक आर्थिक रूप से सपोर्ट हो जाए, एक आर्थिक रूप से मदद हो जाए। भले ही वो प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हो, क्या दिक्कत है, हम उनसे लेंगे जो गाय को अच्छे से संभाल रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हम गाय को सस्टेनेबल कर सकते हैं, इस तरह से हम गौशाला वाले को सस्टेनेबल कर सकते हैं, ताकि वो भी दुख में ना रहे और वो भी गौशाला अपनी कंटिन्यू करे और मज़े से रहे। तो आप सब ने इतना टाइम दिया, ये वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।